आक्रोश नहीं थी, लेकिन विधायकों के प्रति आक्रोश थी। क्या इसीलिए विधायकों का कई टिकट काटा है? सर्वे में जो स्थिति आई ये सही है कि उसी हिसाब से हुआ। पहले हम लोग ही सर्वे करते थे, आप लोग से पूछते थे, सब साथियों से पूछते थे, मीडिया से पूछते थे। आप भी मीडिया के साथी हैं, आप लोग से भी फीडबैक मिलता था, वो भी एक सर्वे ही था। अब प्रोफेशनल सर्वे होने लग गए हैं, सर्वे की कंपनियां खुल गई, टीम्स खुल गई। उसमें ये नहीं है कि मेरे आपके संबंध हैं तो आपने मेरे हिसाब से कर दिया। ये माना जाएगा कि नहीं वो कंपनी निष्पक्ष आपको जानकारी देगी। जिस ढंग से कटी है टिकट, तो ये माना जाए कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है विधायकों की। कांग्रेस ने काम जितना किया है उस आधार पे अगर दोबारा नहीं आती है तो कल के दिन कोई नहीं काम करेगा, उस लगन से कोई नहीं काम करेगा। इन 5 सालों में जो मैंने काम होते देखा, हम लोग के परिवार कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं और 40 साल तो मुझे हो गए जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए। 1983 में पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में लोगों ने काम करने का मौका दिया था। ये 23 हो गया, 40 साल ये हो गए। 10 साल उसके पहले मम्मी के लिए डीजल पेट्रोल पहुंचाना, राजनीति से दूर, लेकिन घर के सदस्य के नाते मैं देखता रहता था। कई सरकारों को देखा, कई दलों की सरकारों को देखा, 5 साल के अंदर इतना ज्यादा हो पाना मैंने नहीं। इस बार के चुनाव में ये देखा जा रहा है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल है, ये बाहर वाला और अंदर वाला ये चल रहा है सभी दलों। जिसको आपने मान लिया वो अंदर वाला है, बाहर वाला तो फिर मोदी जी का क्या होगा? जिसने जहां पर जिनको मान लिया वो स्वीकार्य होगा। बाबा बैकुंठपुर में गुटबाजी भी काफी ज्यादा देखी गई थी, क्या अभी सब कुछ मैनेज हो गया है क्या पे? मैं चालू करता हूँ हमेशा घर परिवार से। कौन सा घर ऐसा होगा दुनिया में जहाँ थोड़ी खटपट नहीं होती होगी? पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, यार दोस्त, खटर पटर थोड़ा बहुत होता है, फिर मना के चलते हैं, एक होके हम लोग चलते हैं सब, तब तो परिवार टिका रहता है। रहना नहीं चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों की मांग है। तो बैकुंठपुर ने भी खुले मन से उस समय स्वीकार किया था और उन्होंने ये कहा था कि एक खड़गवां का जो हिस्सा है ये एक जिले के रूप में रहना चाहिए। तो वो जो बैकुंठपुर की मांग थी उसको इस सरकार ने पूरी मान्यता दी। डॉक्टर विनय जायसवाल ने अपने क्षेत्रों में कहीं भी जब से टिकट कटा कहीं भी दिख नहीं रहे, लोगों के मन में है, काम करेंगे। बीजेपी से लगातार केंद्रीय मंत्री का दौरा हो रहा है, किस रूप में देखते हैं आप? ये प्रयास और पहल है चुनाव के पहले के। हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से कोशिश करता है, सीनियर लीडर्स को लाता है। मतदाता ये जानते और समझते हैं कि निर्णय उनको छत्तीसगढ़ के अंदर का करना है। ये जितने लीडर आएंगे, हमारी पार्टी के भी हैं, वो हमको सहयोग करने, सहायता देने, मनोबल बढ़ाने के लिए आते हैं। शासन प्रशासन तो यहीं से होगा। यहाँ के मुद्दे और यहाँ का जो विकल्प सामने रहेगा मतदाताओं को, वो निर्णायक रहता है। वरना मोदी जी तो बंगाल भी गए थे, मोदी जी बिहार भी गए थे, मोदी जी हिमाचल भी गए थे, मोदी जी कर्नाटक भी गए। कहीं सफलताएं मिली, यूपी में उनको सफलता मिली, उत्तराखंड में उनको सफलता मिली। मुद्दे अलग अलग रहते हैं। राज का मुद्दा ये प्रभावी, सबसे प्रभावी है। छत्तीसगढ़ में आपने रायगढ़ में उनकी तारीफ की थी मोदी जी की। आपने रिकॉर्डिंग सुनी नहीं मेरे ख्याल से। आप रिकॉर्डिंग को अगर सुनेंगे तो मैंने ये कहा था कि हम फेडरल स्ट्रक्चर के हिस्सा हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें ये एक संवैधानिक ढांचे में जुड़ी हुई हैं और मैं वहाँ मेजबानी कर रहा था छत्तीसगढ़ की ओर से। सहयोग मिलता रहा तो छत्तीसगढ़ गरियाएगा क्या अपने मेहमान को, और वो भी देश के प्रधानमंत्री को। और जहाँ तक सहयोग की बात है, आपको शायद 7 सितंबर का बयान ध्यान नहीं होगा। भूपेश भाई मंच पे थे और पीएम मोदी जी भी थे, गडकरी जी भी थे, और भूपेश भाई ने भी मेजबानी करते हुए यही कहा था कि हम लोग जो मांगते हैं उससे ज्यादा भी हमको मिल जाता है। तो जब आप मेहमान बतौर आगंतुक का सम्मान कर रहे हैं, उनको इज्जत हौसला उनका बढ़ा रहे हैं, तो उल्टी बात मैं नहीं समझता कि मेरे स्वभाव में है या आपके भी स्वभाव में होगा कि आप कुछ कहेंगे। मोदी जी का एक अक्षर नाम मैंने नहीं लिया। आप उस बयान को एक बार फिर से देख लीजिएगा। मोदी जी का नाम मैंने कहीं नहीं लिया। केंद्र, राज्य, अच्छा बाबा मोदी जी का फेडरल स्ट्रक्चर और हमारा हक, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा लंबा नहीं है, 2-1 मिनट का ही है, तो हमारा हक राज का भी होता है
ये कोई दान नहीं देता है केंद्र सरकार। इसी को फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। फाइनेंस कमीशन के माध्यम से जो डिवोल्यूशन होता है वो राज्यों का हक होता है जो उनको मिलता है। ऊपर से वो कुछ देते हैं जो 100% ग्रांट है केंद्र सरकार के बजट का हिस्सा है, तो वो राज्य का हिस्सा हुआ, मतलब राज्य को केंद्र से कुछ मिला। बाकी जो चीजें हैं वो हमारे हक अधिकार की हैं, उसको भी देखिएगा शब्द इस्तेमाल हुआ है। अब इस चुनाव पे मोदी जी का राष्ट्रवाद या बघेल जी का छत्तीसगढ़ी आवाज चलने वाला है। इसमें लोगों की देखभाल बेहतर से बेहतर कौन कर सकेगा, ये चलेगा। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक पहचान देने का जो प्रयास हुआ है ये लोगों के मन को छुआ। फिर से घोषणा हुई है कर्जा माफ प्रतिशत। फसल आपके यहाँ तो कोरिया अंकल ने बहुत बांध बना दिए, सिंचाई होती है, मेरे ख्याल से फसल उतनी प्रभावित ना हुई हो विपरीत तौर पे। हम लोग के यहाँ बस्तर में पानी कम ज्यादा गिरा और फसल पे काफी विपरीत प्रभाव पड़ा। और कर्ज माफी उस दिशा में एक कदम है कि लोगों को जमीन ना बेचनी पड़े, गहने गिरवी ना रखने पड़े और किसान मजबूती से अपने परिवार का लालन पालन कर सके। थैंक यू। यस बाबा जिंदाबाद यस बाबा जिंदाबाद अंबिका दीदी जिंदाबाद अंबिका दीदी जिंदाबाद भूपेश बघेल जिंदाबाद भूपेश बघेल जिंदाबाद